और कुबेर जो मंत्र है उसकी आपने माला जपनी है। और कुबेर मंत्र की माला जो है आप जो है कोशिश करें, उस छोटा मंत्र है और उसकी माला जो है आप जो है 11 माला जो है आप उस वक्त करें। आप एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक करें। यदि ये मस्या जो है वो दीपावली की रात की हो जाती है, कार्तिक अमावस्या से लेकर माघशीष तक की अमावस्या हो जाती है, तो आप जानिए सिद्धि का योग आपकी पास आ गया। और आप इस समय जो है यदि आप कुबेर को आपने मना लिया तो संसार में अगर आपके जो है कितने भी आपकी कुंडली के अंदर कोई योग पड़े हुए हैं जो धन को रोक रहे हो, वो आप। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूं आपके साथ। तंत्र विद्या, अघोर विद्या पहले भी बात करते रहे हैं, लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार हर एक इंसान चाहता है कि उसके घर में धन की कमी ना हो और हर एक इंसान को धन की आवश्यकता है। धन की प्राप्ति किस तरीके से की जाती है? अघोर साधना में या तंत्र विद्या से? और धन की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? किस देवी की पूजा करनी चाहिए? और उस देवी की पूजा किस तरीके से की जानी चाहिए जिससे धन की प्राप्ति हो सके? इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रतीक मिश्रा जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि धन की प्राप्ति के लिए किस देवी की सिद्धि की जाती है? देखिए, बात यह है कि धन की प्राप्ति जो है अपनी जो आपकी जो जन्म पत्री है, यदि उसमें धन के योग आपकी जन्म पत्री में हैं, आपकी जन्म पत्री में धन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, जिसमें 11वां भाव, दूसरा भाव जो होता है धन का और लाभ का होता है, यदि वो बड़े मजबूत पड़े हुए हैं और किसी वजह से जो है आपका धन रुका हुआ है, नहीं आ पा रहा है, तो आप कुबेर की उपासना करें। यदि आपकी जन्म पत्री के अंदर धन के योग है ही नहीं, चंद्रमा बिल्कुल डंप है, चंद्रमा बिल्कुल जो है 6ठे 8वें 12वें में है, केमुंद्रम योग है, शकट योग है, इसके साथ में जो है दरिद्र योग है, ऐसे योग आपकी जन्म पत्री के अंदर पड़े हुए हैं, इसका मतलब धन का कोई योग नहीं है। तब आप सिद्धि जो है वो धन की देवी लक्ष्मी की सिद्धि, कनकधारा की सिद्धि, साथ में कमलात्मिका की सिद्धि, गौरात्मिका की सिद्धि, तब आप जो है ये सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे, अगर आपकी कुंडली में धन का योग है, यदि आप किसी जॉब में हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन धन नहीं आ पा रहा है, आप कुबेर की उपासना करें। सबसे अच्छी उपासना जो कही गई है वो कुबेर की उपासना कही गई है। कुबेर को कहा जाता है कि ये यक्षों का जो है देवता है, यक्षों का राजा है। यदि आप जो है कुबेर यंत्र को आप बना लें, किसी भी अमावस्या को रात्रि काल के अंदर, यदि आप अष्टगंध से जो है उसको अनार की कलम से जो है किसी भोजपत्र के ऊपर आप जो है अष्टगंध से उसको आप खींच लें और कुबेर का यंत्र उसके अंदर जो है आप बना लें भोजपत्र के ऊपर। उसके बाद भोजपत्र के ऊपर बनाने के बाद में अमावस्या की रात्रि काल से ही आप जो है कुबेर का जो मंत्र है उसके आप उसकी जो है उद्देशना करें, उसको आप जागरण करें। अगर आप जो है एक अमावस्या से एक अमावस्या तक जो है आप कुबेर मंत्र को जाप जो है उस भोजपत्र के ऊपर करते हैं, इसके साथ साथ नित्य उसका षोडशोपचार पूजन करते हैं। पूजन के अंदर आप उसको स्नान भी है, जल के छींटे लगाने हैं, और इसमें पूरे समय आपको नीले वस्त्र ही पहनने हैं, नीले वस्त्र पहनने हैं। और एक वस्त्र अगर पहन के कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नीली धोती आप पूरी पहन के रखें और आपका जो है जो आसन है वो भी नीला हो, और जिस कमरे के अंदर बैठे हुए हों कोशिश करें कि उसका फर्श भी जो है आप नील से नीला किया हुआ हो आपका, और नीले जो है जो सूत होता है नीला या नीला कंबल होता है उसकी गुथी हुई माला उसके आपके हाथ में, और कुबेर का मंत्र आपके पास हो और यंत्र आपका अमावस्या को बनाया हुआ हो। इस दिन बैठकर रात्रि काल में आप जो है
और जो निशीत काल होता है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय जो होता है, उसमें आप बैठ के जप कीजिए। उससे पहले षोडोपचार पूजा जो है आप जो है यंत्र की कीजिए, उसमें जल का छींटा दीजिए, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से स्नान कराइए, उसमें जो है जनेऊ रखिए, पुष्प रखिए, उसके साथ साथ उसके अंदर जो है आप जो है अबीर गुलाल का सेवन कराइए। इसके बाद आप जो है उसको एक स्थान पर रखते रहना है और कुबेर जो मंत्र है उसकी आपने माला जपनी है। और कुबेर मंत्र की माला जो है आप जो है कोशिश करें, उस छोटा मंत्र है और उसकी माला जो है आप जो है 11 माला जो है आप उस वक्त करें। आप एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक करें। यदि ये मस्या जो है वो दीपावली की रात की हो जाती है, कार्तिक अमावस्या से लेकर माघशीष तक की अमावस्या हो जाती है, तो आप जानिए सिद्धि का योग आपकी पास आ गया। और आप इस समय जो है यदि आप कुबेर को आपने मना लिया तो संसार में अगर आपके जो है कितने भी आपकी कुंडली के अंदर कोई योग पड़े हुए हैं जो धन को रोक रहे हो, वो आपके पास धन ऐसा आएगा चलकर कुछ कहने के। इसके साथ साथ जो है छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे हमारे यहाँ धन कुबेर जो है वर्तमान के अंदर हिंदुस्तान के अंदर अंबानी परिवार है। तो कोशिश कीजिए किसी जो है अखबार के अंदर जो है जिसमें इनकी फोटो छिपी हुई, अचानक फोटो छिपी हुई, फोटो नेट से डाउनलोड नहीं करनी है, किसी अखबार में फोटो छिपी हुई हो, उसमें अपना पैसा जो है लपेट कर उसको अपने घर में रखिए। जब भी पैसा रखना हो तो ऐसे अखबार रखिए जिसमें किसी धन कुबेर की, टाटा की फोटो हो, अंबानी की फोटो, कि धन कुबेर की फोटो, और उसको जो कुबेर यंत्र है उसके साथ रखिए। यदि आपका काम एक्सपोर्ट का काम है, यदि आप विदेशी में काम भी करते हैं, तो जो धन कुबेर जो विदेश में रहने वाले हैं, जिसमें जो है जो कंप्यूटर के जो वो है, या फिर एन मस्क है, यदि जो है मित्तल है, उनकी आप फोटो का अखबार में कहीं छपी हुई हो, आपने नहीं छपवानी है, अचानक छपी हुई हो, उसको आप लपेट कर अपना पैसा उसमें रखिए। आप जो है तो आपको बिजनेस के अंदर कुबेर यंत्र को उसको साथ रखिए, आपको इतना लाभ मिलेगा। आपका यदि काम किसी प्रकार से कहीं अटका हुआ है, धन अटका हुआ है, वो भी तुरंत आ जाएगा, क्योंकि ट्रेजरार जो है, जो कोषाध्यक्ष जो है, जो समस्त उसका वो कुबेर है, पूरे खजाने का स्वामी कुबेर है। वही आदमी के पास धन आने से रोकता है और वही धन देता है, उसी के हाथ की बात है। आपकी कुंडली में धन के योग है, धन नहीं आ पा रहा है, कुबेर की वजह से आप परेशान है। आप कुबेर की उपासना कीजिए और निश्चित जानिए कि आपको जो है वो धन ऐसे आना शुरू होगा जैसे बारिश सावन में पड़ती है, भादों में बारिश पड़ती है। और अगर आपको कि उस वक्त जो होता है दिवाली के दिन स्वाति नक्षत्र होता है, और स्वाति नक्षत्र में की हुई कुबेर की सिद्धि जो होती है वो फलदायी होती है। किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी वर्ण का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, वो इस कुबेर की उपासना कर सकता है और धन की प्राप्ति कर सकता है। आप खुद प्रयोग करके देखिए। लेकिन यदि आप किसी गुरु के सानिध्य में यह कार्य करेंगे तो आपको सिद्धि जल्दी मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसी हो जाता है कि आप छोटी छोटी भूल कर जाते हैं और वो भूल बड़ी बन जाती है। जैसे कि इस दिशा की ओर मुख करके बैठना है आपने, और जो आपने चारों तरफ जो, क्योंकि कुबेर जो है यक्षों के स्वामी है, जब आप बैठेंगे तो यक्षिणी आपके पास जरूर आएंगी। जब आप बैठेंगे, पूजा करने बैठेंगे आप कुबेर की, तो यक्षिणियां आपके चारों जरूर आएंगी और किसी ना किसी रूप में भटकाने का प्रयास करेंगी। उससे कैसे बचें? तो वो गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। यदि आप उसको देखते हैं तो गुरु के सानिध्य में आप ये कीजिए और धन की प्राप्ति आपको। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा, या तो कुबेर देवता की या लक्ष्मी जी की सिद्धि आप कर सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी की सिद्धि नहीं होती है, लक्ष्मी की सिद्धि कभी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी की सिद्धि सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के पास में है। हम लोग उनके पुत्र के समान उनसे मांग सकते हैं और वो उसको बोलते हैं हम लोग जो है, यदि आप जो है कमलात्मिका जो 10वां विद्या में से 10वीं विद्या है उनकी उपासना करें, अपने जो है परिवार में जो है ऐसे मूर्ति की स्थापना करें जिनकी दोनों तरफ जो है सूंड से भरे हुए हाथी, जो सफेद हाथी खड़े हुए हों और वो बौछार कर रहे हो अमृत की जो है माँ के ऊपर। माँ के जो केश हैं इतने लंबे हो कि जमीन पर जो है वो स्पर्श कर रहे हो। माता बैठी हुई ना हो सिद्धि के समय, खड़ी हुई हो, क्योंकि अक्सर हम लोग में मतभेद रहता है कि बैठी हुई लक्ष्मी होनी चाहिए। इस वक्त आप साधना कर रहे हैं तो खड़ी हुई लक्ष्मी होनी चाहिए।
तब संपूर्ण जो है आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी, संपूर्ण आपको जो है उसकी प्राप्ति होगी जिसके लिए आप अभिलाषा आपके मन में है। और जो केश हैं वो जमीन के ऊपर उनको जो है वो लहराते हुए टच कर रहे हो जमीन को जो है, और कमल के पुष्प के ऊपर खड़ी हुई हो मां, और वस्त्र ऐसे हो जो बहुत गाढ़े रंग के हो ना बहुत हल्के रंग के हो, किसी पीले रंग के हो या किसी हरे रंग के हो, ऐसे आप जो है मन में जो है धारणा कर कर माता की तस्वीर बनाएं आप जो है, या तस्वीर कोई बाजार से खरीदें। इसके साथ दिवाली की रात्रि से आप जैसे दिवाली की रात्रि जो है 2 नवंबर को 1 नवंबर को दिवाली की रात है, उसे आप तैयारी कर लीजिए उसकी पूजा की जो है, और उसमें लक्ष्मी का जो सर्वप्रिय मंत्र है उस मंत्र को जो श्री सूक्त है उसकी जो है उससे उपासना कीजिए आप 16 मंत्रों से। उससे लक्ष्मी की उपासना करने से जिनकी जन्मपत्री के अंदर जो है वो दरिद्र योग है, शकट योग है, केमुंद्रम योग है या सुदामा योग है, उनकी जन्मपत्री के अंदर भी जो है धन लक्ष्मी के योग जो है पूर्ण बन जाते हैं। देखिए, जिन लोगों को वाकई धन की प्राप्ति के लिए सिद्धि करनी है, तो आपको बताया अभी कि किस देवता की आपको पूजा करनी है, किस देवता की आपको सिद्धि करनी है और किस तरीके से सिद्धि करनी है। ऐसी ही हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारी वीडियो पर कमेंट कर कर यह जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगली वीडियो आपके लिए लाए, तब तक सभी दर्शकों को हर हर महादेव। जय गंगे मैया।